जीवन में मेरे पास सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं कि व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध तक दरिद्रता से बिल्कुल ग्रस्त रहता है और अपने जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता, परंतु वही व्यक्ति साधना के द्वारा और एक निश्चित अनुष्ठान संपन्न करने के पश्चात आर्थिक दृष्टि से पूर्ण सक्षम और संपन्न हो जाता है और उसे समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। इसलिए कई बार हम यह देखते हैं कि धार्मिक व्यक्ति भी दरिद्र और अभावग्रस्त होते हैं। ऐसी स्थिति में हम भगवान के विधान पर आश्चर्य प्रकट करने लगते हैं और कहते हैं कि भगवान के घर में न्याय नहीं है। यह व्यक्ति धर्मात्मा है, नित्य ही 4-5 घंटे पूजा करता है, फिर भी क्या भगवान को इसका स्मरण नहीं है कि यह व्यक्ति इतना दरिद्र है। जबकि यह व्यक्ति व्रत उपवास भी करता है, फिर भी यह दरिद्र ही है और बहुत ज़्यादा गरीबी से ग्रस्त है। जबकि दूसरी ओर कोई दूसरा व्यक्ति चालाक है, धृत है, समाज में सहायक नहीं है, फिर भी वह संपन्न है। पर यह हमारे समझने की ही भूल है। धार्मिक होना, पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना अपने आप में एक अलग बात है और अनुष्ठान तथा साधना करना बिल्कुल दूसरी बात। यह निश्चित है कि यदि सही प्रकार से साधना या अनुष्ठान संपन्न किया जाए तो वह जीवन की दरिद्रता को मिटा सकता है, आर्थिक अभावों को समाप्त कर सकता है तथा जीवन को समस्त सुविधाएं और भौतिक सुख प्राप्त करा सकता है। शास्त्रों में लक्ष्मी से संबंधित कई अनुष्ठान और साधनाएं व्यक्त की गई हैं, जो तंत्र से संबंधित भी हैं और मंत्र से भी संबंधित हैं। तंत्र अपने आप में कोई दूषित या हेय नहीं है। तंत्र एक पवित्र और श्रेष्ठ शब्द है। आइए आज आपको मैं एक ऐसी ही साधना के विषय में बताता हूँ जिससे करने के बाद आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो सकती है और आप आर्थिक रूप से सक्षम और सबल हो सकते हैं। इस अनुष्ठान को धनदा मंत्र अनुष्ठान कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह अनुष्ठान कैसे किया जाए। सर्वप्रथम हम बेल की लकड़ी के 8 अंगुल चौड़े तथा 10 अंगुल लंबे टुकड़े पर रक्त, चंदन तथा केसर से ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा लिख लें तथा इसे घर के पूजा स्थान में किसी भी शुक्रवार के प्रातः सूर्योदय के समय स्थापित कर दें। इसके बाद इसमें एक मंत्र का जप करना पड़ता है और जप के लिए कमल गट्टे की माला या हल्दी का माला का प्रयोग किया जाए तो यह ज़्यादा उचित रहता है। साथ ही जप के बाद नित्य ही इसी मंत्र से 16 आहुतियाँ दी जाती हैं। जो आहुतियाँ हम देंगे वह दूध के बने पेड़ों से दी जानी चाहिए। इस प्रकार 48 दिन तक यह प्रयोग करें। 49वें दिन इसी मंत्र से 108 आहुतियाँ दें और उस बेल के टुकड़े को अपने पूजा स्थान में बने रहने दें या अपनी दुकान अथवा फैक्ट्री में स्थापित कर दें। इससे आप देखेंगे कि आपको अत्यंत फायदा हो रहा है। जो मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वादन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चिता। एक बार और दोहराता हूँ।
ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वादन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचिता। यह मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई लोगों ने इस मंत्र से विशेष लाभ उठाया है। साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण किसी पंडित से समझ ले और उसके बाद इस प्रयोग को संपन्न करे तो उसके जीवन में आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इस अनुष्ठान में यह ध्यान रहे कि प्रतिदिन इस मंत्र का कमल गट्टे या हल्दी की माला से 5 माला अवश्य सूर्योदय के समय जाप किया जाए।